जमीन से मिलने वाली ऐसी 5 हैरत अंगेज चीजें जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए। आखिर रिसर्चर्स को जमीन से ऐसा क्या मिला था, आइए जानते हैं। नंबर 1, अमेरिका का एक किसान खेतों की खुदाई करवा रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पे उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। उस चीज की सच्चाई जानने के लिए जमीन को मस्जिद खोदना था। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज जमीन के ऊपर नमूदार होने लगी। मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जब इस खोपड़ी को लेबोरेटरी भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले धरती पे रहते थे, जिनको वूली ममत कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहते थे, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस धरती से ही खत्म हो गई। नंबर 2, अर्जेंटीना में रहने वाला ये जमींदार सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जमीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ये जमींदार अपनी जमीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नजर किसी अजीबो गरीब गोल सी चीज पर पड़ी जो देखने में तो किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रहा था, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने जमीन खोदना शुरू कर दी। ये अनोखी चीज 3 फीट जमीन में ढंसी हुई थी, जिसको काफी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं, बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का एक हिस्सा था जिसे शैल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी मजबूती में कोई खास फर्क नहीं आया था और इनको ग्लेप्टोडोन कहा जाता था। इस शैल का जब वजन किया गया तो मालूम पड़ा कि ये 1100 किलो वजनी है। यानी जिस जानवर के सिर्फ शैल का ही वजन 1100 केजी हो, वो पूरा जानवर कितना वजनी होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लें। नंबर 3, 1970 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक माइन पर मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नजर मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो जमीन के अंदर बुरी तरह ढसा हुआ था। उन्होंने बगैर टाइम जाया किए उसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज्यादा वजनी था, इसीलिए उनको ये बाहर निकालने में काफी वक्त लगा था। अब ताबूत बाहर आ चुका था और अब बारी थी उसको खोलने की। जो माइनर्स ताबूत मिलने पर ही इतने हैरान थे, उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अगले ही लम्हे वो क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत को खोला गया तो उसके अंदर एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। लड़की की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको मरे हुए चंद ही घंटे गुजरे हों। लेकिन ताबूत के अंदर बॉडी के अलावा एक और चीज भी थी। ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह न सके और उन्होंने उस लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल लिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से निकाला गया उसी वक्त बॉडी गलना शुरू हो गई। जब इस वाकया का इल्म अथॉरिटीज को हुआ तो फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए ये ताबूत को साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया, जहां साइंसदानों ने उस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी बॉडी को गलने से बचा के रखा था। साइंसदानों का मानना था कि कई साल गुजरने के बाद इस पानी का एक्चुअल फॉर्मूला चेंज हो गया है, जिसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जिस जमाने की ये बॉडी थी उस वक्त लोग आज के दौर से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 4, यूं तो वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीजें जमीन में दबी मिलती रहती हैं, लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और उसका सर भी कई फुट लंबा और चौड़ा था। रिसर्चर्स का मानना है कि हजारों साल पहले इंसान का कद लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते इंसानों का कद छोटा होता गया। नंबर 5, चिल्ली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान 120 फुट ऊंची चट्टान पर 5-10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही वक्त में 75 बड़ी बड़ी वेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, जिसमें यह मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं। और रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती है उनकी फितरत है वो साहिल पर आती है। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी?